न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स के सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास जोड़ते आए हैं। राजनीतिक हिजड़ों, हरामखोरों, बीर बदजुबानी पर उतरे आजम खान पहले भी दे चुके हैं जहरीले बयान। काफी समय तक अपनी बीमारी के कारण सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहे समाजवादी पार्टी सपा के कद्दावर नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान एक बार फिर पुराने तेवर में दिखाई दिए। रामपुर में निकाय चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। आजम खान ने शुक्रवार यानी 28 अप्रैल को रामपुर नगरपालिका के अध्यक्ष पद की पार्टी प्रत्याशी फातिमा जबी के पक्ष में प्रचार किया और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान आजम खान ने केंद्र सरकार पर जुबानी तीर छोड़ते हुए मर्यादा लांघ दी और अपशब्द का भी इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि आजम ने अपने विरोधियों को सियासी किन्नर तक कह डाला। आजम खान ने कहा कि आसमान को गवाह करके कहते हैं, यदि हिंदुस्तान में से कोई आकर रामपुर का चुनाव जीत ले तो शहर छोड़कर चले जाएंगे। राजनीतिक हिजड़ों, ये चुनाव नहीं था। पुलिस और उसके डंडों की ताकत पर जो तो कुछ भी कर सकते हो। इसके साथ ही आजम ने अपने करीबियों के भाजपा में शामिल होने पर कहा कि हमारे कुछ नमक हरामों तुम्हारी बगैर नमक की रोटी खाने चले गए। जो रोटी कुत्ता भी नहीं खाता उसे खाने चले गए। ये छिछड़े खाने वाले हैं, इन कुत्तों को ढेले मार रहे हैं। आजम खान ने अपने भाषण में कहा कि रामपुर वालों, 150 करोड़ के हिंदुस्तान में तुम्हारी रामपुर की सीट का उल्लेख हिंदुस्तान के वजीर आजम के ने किया है। तुम्हारी यह हैसियत है, कितना डरते हैं तुमसे, कितनी दहशत है। और यह दहशत किसी जाति का नहीं है, ना मेरे वजीर होने का, ना ही मेरे विधायक सांसद होने की, बल्कि यह खौफ है तुम्हारे और हमारे इत्तेहाद, एकता का और हमारे बीच के एतमाद भरोसे का। क्या हुआ, विधानसभा के सदस्य रहे या ना रहे, एक व्यक्ति जो नौजवानी की मंजिलें भी नहीं चढ़ सका, उसकी 2 बार विधायकी समाप्त कर दी गई और मेरा अब्दुल्ला का वोट देने का अधिकार भी खत्म हो गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने मुझे बार बार गालियां दी, जनता ने उन्हें हर बार नकारा। कर्नाटक ने पीएम मोदी का पलटवार। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आज यानी शनिवार 29 अप्रैल को कर्नाटक के बीदर हुमनाबाद में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि इस विधानसभा चुनाव में मेरी शुरुआत बीदर से हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आकर अपने पूरे देश को संदेश दे दिया है कि इस बार भाजपा सरकार यह चुनाव कर्नाटक को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए पीएम मोदी जी ने कहा कि उन्होंने मुझे 51 बार गाली दी, मगर हर बार जनता ने उन्हें नकार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो सामान्य इंसानी की बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो उनकी स्वार्थ भरी सियासत पर प्रहार करता है। बड़े से बड़े महापुरुष उनकी गालियों के शिकार हुए हैं। जब मैं ये देखता हूँ तो सोचता हूँ, चलो मैं अकेला नहीं हूँ। गाली खाने वाला। उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर और वीर सावरकर जैसे महापुरुषों को गालियां दी। अब वो मोदी को भी गालियां देते हैं, लेकिन मैं इसे उपहार मानता हूं। कांग्रेस गालियां देती रहे, मगर मैं जनता के लिए कार्य करता रहूंगा। जनता के समर्थन से सभी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे कर्नाटक के लिए और सेवा करनी है। कर्नाटक के विकास के लिए पूर्ण बहुमत की स्थायी सरकार चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि आप सब एक ऐसा कर्नाटक चाहते हैं जहां हाईवे और एक्सप्रेसवे का विस्तार होता रहे, जहां मेट्रो की सुविधा और अधिक जिलों तक हो, जहां और भी ज्यादा तादाद में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चले, जहां प्रत्येक खेत में सिंचाई की आधुनिक सुविधाएं हो। बीते 5 सालों में सामान्य मानवी ने कर्नाटक में विकास की जो रफ्तार देखी है वो रोकनी नहीं चाहते और आपके इन सपनों को पूरा करना बीड़ा भाजपा ने उठाया है। कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए यहाँ डबल इंजन सरकार का होना अत्यंत आवश्यक है।
आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस की मति मारी गई है। शाह का खड़गे के बयान पर पलटवार, बोले जितनी गाली दोगे कमल उतना खिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शुक्रवार को कर्नाटक में कहा कि एक गरीब परिवार का सदस्य ही दूसरे गरीबों का दर्द समझ सकता है। वो कांग्रेसी शहजादा कभी किसी गरीब का दर्द नहीं समझ सकता है। कर्नाटक के नवलगुंड विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए शाह जी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे मोदी जी की तुलना काले सांप से करते हैं। कभी ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कभी सोनिया गांधी मौत का सौदागर कहती है तो प्रियंका गांधी कहती है नीच जाति के लोग। शाह ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए आगे कहा कि कांग्रेस वालों, आपकी मति मारी गई है। मोदी जी को आप जितनी गाली दोगे कमल उतना खिलेगा। गृह मंत्री जी ने कहा, पूरी दुनिया हमारे पीएम मोदी जी की प्रशंसा करती है, लेकिन कांग्रेस का स्तर और उसका नेतृत्व देखिए। मोदी जी के बारे में इसके नेताओं की टिप्पणी बेहद शर्मनाक है। कांग्रेस को वोट न देने की अपील करते हुए शाह ने कहा, खड़गे ने मोदी जी को जहरीला सांप कहा। क्या आप ऐसी पार्टी को राज्य का नेतृत्व करने देंगे? कभी नहीं। ऐसे ही दिन भर में और खबरों के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।